सुबह उठते ही जो नॉर्मल हमें चाय पीने की आदत है ना, हमें क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 दालचीनी छोटा सा टुकड़ा वो डाल दिया, थोड़ी सी अदरक घिस के डाल दी और इसको अच्छे से उबाल लिया। 1 चम्मच उसमें हनी डाल के मिला के वो पीना है नॉर्मल चाय की तरह। ये बहुत आपके लंग्स को क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा, पॉल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा। तरीका होता है कि सबसे पहले आपको फाइबर खाना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रोटीन खाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कार्ब खाना चाहिए। हमारी इंडियन डाइट जो है, हर घर में कार्ब ही कार्ब होता है सारा। आपने इंडिया से बाहर देखा होगा, उनकी थाली जो होती है उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और होगा तो बहुत थोड़ा सा कार्ब होता है, जो वो ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। जब भी आपको कोई ऐसा पार्टी करने का प्लान है तो उससे पहले आप थोड़ा सा ब्रोकली और गाजर, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो खाओ। उससे आपका लीवर हार्म नहीं होगा। मेरी बहन है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल है। उसने क्या करा, डे 1 से ही हमने कहा कि भाई योगा तो देखो करना ही है। जो मेडिकल साइंस है जो है, वो तो हमने ट्रीटमेंट पूरा लिया ही लिया, हर चीज़, बट योगा ने उसको इतना हेल्प की पहले दिन से ही। जब हम जाके बैठते थे उसकी ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर पूछते थे कि पेशेंट कौन है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा काम का है, तो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जैसे आपको पता है दिल्ली में हवा बहुत ख़राब चल रही है, विंटर्स आ चुकी है, लोगों का गाजर के हलवे पे पूरा जोर चल रहा है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं हम। सर्दियों में वैसे ही सबको आलस आता है। तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत काम का इसलिए क्योंकि आज हम हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम योगा के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम फॉरेनर्स और इंडियंस की डाइट और लाइफस्टाइल को कंपेयर करने वाले हैं, आज हम हमारी इंडियन डाइट को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं नैना अग्रवाल जी। ये एक प्रोफेशनल योगा ट्रेनर हैं, एक डाइटिशियन हैं और एक ट्रैवलर भी हैं। तो आज मज़ा आने वाला है बात करके। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। स्वागत है आपका। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? बढ़िया एकदम। पहले तो ये बताओ मैम, जो दिल्ली की इतनी हवा ख़राब है, तो योगा को लेके सबसे पहला तो यही चल रहा है लोगों को कि वर्कआउट करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि योगा में ब्रेथ वर्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो क्या हमें ये पॉल्यूटेड हवा अपने अंदर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं खुले में वर्कआउट कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, अपने घर में कर सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं वर्कआउट ही नहीं करना चाहिए, अवॉइड करो। अभी तो आप बताओ क्या है? इसमें क्या है, देखो बाहर कोई आउटडोर एक्टिविटी तो इस टाइम हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है। आप जब जितना ज़्यादा लोग हैं, ऐसा ना हो कि आप बाहर से तो फिट हो गए, लंग्स खराब हो गए, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है। तो इसके लिए ये है कि आप एक तो घर में जितना हो सके आप घर में करो। घर में आप एयर प्योरीफायर लगाओ, ठीक है। अगर वो भी आप नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे प्लांट्स आते हैं ऐसे, जो आप अपने घर में लगा सकते हो, जिससे नेचुरल जो हवा है वो क्लीन होती है, पॉल्यूशन कम होता है घर के अंदर। तो देखो, प्राणायाम तो करने चाहिए, ज़्यादा बाहर एक्टिविटी नहीं करके। और काफ़ी सारे योगा में प्राणायाम है, लाइक अनुलोम विलोम है और भस्त्रिका है, जो कि बहुत अच्छी है आपके लंग्स के लिए और बॉडी को, आपके लंग्स को डिटॉक्स भी करती है। काफ़ी सारी ड्रिंक्स हैं जो आपके लंग्स को नेचुरली, आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करती हैं, तो वो हमें इस टाइम बहुत ध्यान से करनी चाहिए। कोई बताओ, ड्रिंक बताओ, कोई रेसिपी। सुबह सुबह एक बहुत अच्छी ड्रिंक बता रही हूँ, जो हर एज का कोई भी आप हो वो पी सकते हैं, इवन बच्चे भी पी सकते हैं, और आपको पूरा बॉडी क्लीन भी रखेगी, डिटॉक्स रखेगी। सुबह उठते ही जो नॉर्मल हमें चाय पीने की आदत है ना, हमें क्या करना है, एक जन की मैं आपको बता रही हूँ, 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 दालचीनी छोटा सा टुकड़ा वो डाल दिया, थोड़ी सी अदरक घिस के डाल दी और इसको अच्छे से उबाल लिया। उबालने के बाद जब आप छानते हो, छानने के बाद पहले नहीं डालना है, 1 चम्मच उसमें हनी डाल के मिला के वो पीना है नॉर्मल चाय की तरह। ये बहुत आपके लंग्स को क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा, पॉल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा। और बाकी जो आप पूरे दिन पानी पीते हो, ठीक है, रात में आप उसको एक बॉटल में दालचीनी वगैरह डाल के रख लो, वो पियो पूरे दिन पानी, तो वो भी आपको पॉल्यूशन से लड़ने में बहुत हेल्प करेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। नहीं तो पॉल्यूशन में क्या रहता है, काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो वो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा। और आजकल गिलोई, जो कि बहुत हेल्पफुल रहती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, वो आप बच्चों को भी पिलाओ, फैमिली में भी सबको पीना चाहिए। कई लोग टैबलेट के फॉर्म में भी लेते हैं, तो वो सही है? कई ब्रांड्स की गिलोय टैबलेट्स भी आती हैं, तो वो सही रहती हैं या? देखो क्या रहता है, जो नेचुरल है वो तो नेचुरल है ना, किसी के अगेंस्ट नहीं। मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि कोई ब्रांड को आप नहीं पियो, वो अगर कुछ नई सोर्स है, कई बार होता है कि हम ऐसी जगह पे होते हैं या इंडिया से बाहर है, हमें पेड़, जो जड़ी बूटियाँ जो हमें इंडिया में इजीली मिल जाती हैं वो बाहर नहीं मिल पाती हैं, तो आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो। अदरवाइज़ ग्लोई जो नेचुरल है वो टैबलेट में, उसमें बस उसके एक्सट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं, वही बस आपको मिलेंगे। प्योर नेचुरल आपको ग्लोई उसमें नहीं मिलेगी। और ग्लोई कोई ऐसी नहीं है, आप इतनी सी डंडी लेके आओगे, ठीक है, उसको आप नॉर्मली लगाओगे, आजकल इतनी फैल जाती है वो, जैसे घर में जो
बेल टाइप से, हाँ, उसकी पूरी बेल पूरी फैल जाती है, और आधे इंच की टुकड़ा आपको चाहिए होता है पूरी चाय के लिए। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी है, थोड़ी सी लाके आप लगाओगे बहुत जल्दी फैल जाती है, कोई इतनी हाई मेंटेनेंस नहीं होती है, और नॉर्मल दुकानों पे भी मिल जाती है, तो बेस्ट तो वही रहती है। मोरिंगा भी लोग बहुत कहते हैं कि मोरिंगा भी हेल्प करता है, तो वो उसका क्या सही तरीका है लेने का, अगर आपको पता है? हाँ, उसको अभी क्या है, हम बस सांभर तक ही पहुँचे हैं, उसमें ही डालते हैं, बट उसका क्या है, उसका पाउडर भी बनता है, उसको आप आटे की तरह यूज़ कर सकते हो। हमारे जो मोदी जी हैं वो उसकी रोटी और सुबह ब्रेकफास्ट में उसके पराठे खाते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, एक तरीके से वो सुपर फूड है। तो उसको आप उसकी सब्जी भी बनती है, तो वो भी हमें घरों में बनानी चाहिए। तो ये हमें जैसे कि पेड़ों से तोड़ के कुछ लोग बना लेते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है और लोग टैबलेट फॉर्म में भी मार्केट में मिलता है, तो सही तरीका वही है कि आप घर पे ही बना रहे हो किस चीज़ को? मोरिंगा पाउडर? या नहीं, बाहर भी मिलता है, घर पे बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हमें जो घर पे मिलेगा वो तो ग्रीन और वैसा होता है, उसको सुखा के और फिर वो पाउडर बनाना और उसका आटा बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो हर कोई घर में नहीं कर पाएगा, तो बेटर होगा बाहर मिल जाता है। तो उसको लेके उसकी रोटी, और रोटी भी ऐसा होता है कि रोज़ तो नहीं, इसी दिन आपने मोरिंगा की रोटी बना ली, किसी दिन आपने ज्वार की रोटी बना ली, आज रागी की रोटी बहुत ट्रेंड में है, वो बना ली, बहुत हेल्दी होती है। अलग अलग दिन खाओ, जिससे आपको सारे न्यूट्रिशन भी मिल जाए, विटामिन भी मिल जाए। अच्छा, सिंस आप डाइट भी कंसल्ट करते हैं और योगा भी कराते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कॉमन मिस्टेक जो एक एवरेज इंडियन अपनी डाइट में करता ही करता है, तो वो क्या मिस्टेक्स हैं और वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? एक आइडियल डाइट क्या क्या होनी चाहिए, या खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात तो हम सब कुछ एक ही दिन में करना चाहते हैं। हम जब स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं कि आज ही सब स्टार्ट कर दें, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी चाहिए। और आजकल हर कोई ये बता रहा है कि ये खाओ, लेकिन कैसे खाओ ये कोई नहीं बता रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको खाने का तरीका पता होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना के बोलूँगी, ये हमारे वेदों में भी है। तो एक तरीका होता है कि सबसे पहले आपको फाइबर खाना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रोटीन खाना चाहिए, फिर उसके बाद आपको कार्ब खाना चाहिए। हमारी इंडियन डाइट जो है, हर घर में कार्ब ही कार्ब होता है सारा। आपने इंडिया से बाहर देखा होगा, उनकी थाली जो होती है उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, और होगा तो बहुत थोड़ा सा कार्ब होता है, जो वो ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। तो इस चीज़ से हमें एक फॉर्म में खानी चाहिए। उसका एक सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। कई लोग वेट लॉस करने के लिए जो डाइट करते हैं, पहले ही दिन दूसरे दिन करते हैं और बॉडी में क्रेविंग होने लगती है, छोड़ देते हैं। तो आप सब कुछ खाओ, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को सब कुछ चाहिए होता है। तो तरीका क्या है, सबसे पहले आपको, इसका मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। इंडियन डाइट में आपने देखा होगा आजकल शुगर वगैरह बहुत हो रही है। उसका क्या कारण है? कुछ भी हम खाएंगे ना, हम आजकल सैलेड वगैरह खाते हैं ना, कुछ डायरेक्ट खाना खा लेंगे, कार्ब इतना है कि एकदम हमारी स्पाइक आती है। उसका स्पाइक का मैं आपको एक बहुत इजी बताती हूँ। जैसे हमारा ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 50 वॉट का है, आप इसमें डायरेक्ट 150 वॉट की बिजली दे दोगे, क्या होगा? फ्यूज़ हो जाएगा, फट जाएगा। सेम किसी भी चीज़ में ऐसी हमारा बॉडी है, उसकी भी एक पावर है, ठीक है। तो जब आप खाना खाते हो ना, तो डायरेक्ट शुगर, हर चीज़ में तो शुगर है, रोटी में भी हर चीज़ में शुगर है, रोटी में शुगर है, सब्जी जो डायरेक्ट खाते हैं, चावल में भी शुगर है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने देखा होगा खाने के बाद तुरंत हमें नींद आने लगती है, शुगर स्पाइक होती है, एकदम से डाउन जाती है फिर वो, तो वो बहुत गलत है। उसका सही तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सलाद खाओ। सलाद में फाइबर होना बहुत ज़रूरी है, जैसे गाजर हो गया, ब्रोकली हो गया, और उसके बाद आप खाओ प्रोटीन। और प्रोटीन में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, एक कटोरी आप दही खा लो, वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको जो खाना है वो खाओ, रोटी सब्जी जैसा भी। तो कितना गैप रखना है इनमें? गैप तो रखने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, और सबसे बेस्ट रहेगा कि आधे घंटे पहले आप सलाद खा लो, उसके बाद आप दही खा लो, और साथ में भी खाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आधे घंटे का अगर गैप दोगे तो वो और ज़्यादा अच्छा है। मैम, और हाई प्रोटीन डाइट में आप क्या क्या चीज़ें डालती हो? अगर देसी इंडियन डाइट की बात की जाए, कौन से फूड आइटम्स आप ऐड करोगे? फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो, सैलड आपने बता दिया, और क्या क्या चीज़ें हैं? जो सब्जियों की बात कर रहे हो आप? मतलब किसी में भी, अगर आपने बोला कि पहले खाने का सही तरीका होता है, पहले फाइबर जाएगा, फिर प्रोटीन जाएगा, फिर थोड़ा सा कार्ब जाएगा, तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो? फाइबर में क्या आ सकता है, प्रोटीन में और क्या आ सकता है? फाइबर में देखो, जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर थोड़ा सा स्वीट होता है, बट उसको थोड़ा सा कम। जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गाजर हमने खा ली, ब्रोकली हमने खा ली। और प्रोटीन में पनीर हम ले सकते हैं, सोया चंक आपने सुना होगा, उसका भी सैलेड बनता है, वो भी आप ले सकते हो। वो हमें सब्जियों में ज़रूर बनाना चाहिए एक दिन कम से कम। और बीन्स वगैरह, ये सब चीज़ें, इसमें भी प्रोटीन होता है, ये खा लो, पनीर खा लो।
टोफू खा लो, इसमें पूरा प्रोटीन है ये। ओके। हाँ। और कार्ब्स कितनी खानी चाहिए, मतलब ये खाने के बाद क्या इंसान अपनी नॉर्मल डाइट जितनी रोटियां खा सकता है 4-3 और चावल बहुत ज़्यादा पोर्शन में, या कम खाना चाहिए? बहुत कम। आपने देखा होगा कि सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी जो प्लेट होती है उसमें सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए। कार्ब बहुत मतलब जो कटोरी होती है ना छोटी सी, उससे नाप के आप इंडिया से बाहर कहीं भी जाओगे ना, आप देखोगे कि वो उनका राइस का पोर्शन क्या रहता है, एक छोटी वाली जो बाउल होता है उससे वो कटोरी देते हैं, उतनी सी ही वो राइस देते हैं बस। बाकी वो आपको सब्जियां देंगे और सैलेड देंगे और ये सब चीज़ें देते हैं। हाँ। तो कार्ब जितना हो सके कार्ब को कम खाना चाहिए। और आप कह रहे हो ना 3-4 रोटी ये सब खानी चाहिए, 80-20 रूल हर जगह लागू होता है डाइट में भी आपके, कि जब आप कुछ खा रहे हो 80% खाओ, 20% एम्प्टी रखो स्टमक को। जितना आप उसको थोड़ा सा खाली रखोगे उतना हेल्दी रहोगे। बट फिर ऐसा नहीं होता कि खाने के बाद फिर भूख ही लग रही है फिर कुछ और खा लिया? लोग ऐसे स्नैकिंग बहुत कर लेते हैं, तो ऐसा अगर खाना पेट भर के खा लिया तो स्नैक्स की जगह नहीं बचेगी, इसलिए लोग पेट भर के खाते हैं। नहीं, वो क्या रहता है, हमारा जो पेट होता है ना, वो जब उसकी एक आदत होती है, आपने देखा होगा 2-3 दिन आप कुछ नहीं खाओगे फिर आपको भूख लगनी थोड़ी कम हो जाती है। पेट भी बड़ा छोटा होता है, तो जैसे आप धीरे धीरे थोड़ा सा तो देखो कंट्रोल करना पड़ेगा। बट आपने 2-4 दिन कंट्रोल किया, ठीक है, लिमिट में डाइट ली, वो आपके अच्छे के लिए ही है, फिर आपको उतनी भूख लगेगी ही नहीं। और स्नैक्स में आप क्या कर सकते हो, जो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखेगा, मखाने थोड़ा सा फ्राई करके उसको रख लो, देसी घी में थोड़ा सा फ्राई करो, काली मिर्च डालो, हल्का सा काला नमक डालो, बहुत टेस्टी लगते हैं। जब भी आपको स्नैकिंग का मन करे आप उसको खाओ। ड्राई फ्रूट्स रख लो, वो खाओ स्नैकिंग में। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे सैलेड आपने बताया कि पहले आप फाइबर ले लो, तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि बॉईल करके खाएं या सॉटे करके खाएं, तो या कच्चा खाएं, तो बेस्ट तरीका क्या है कि वो अच्छे से आपका बॉडी इम्यून सिस्टम अच्छा करे? देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो बॉडी है वो रॉ फूड के लिए बना है। कई लाखों साल तक हमने रॉ फूड ही खाया है और हम हेल्दी भी रॉ फूड से ही रहते हैं। बॉयल फूड भी अच्छा है, ठीक है, जैसे कि अब मान लो एज ज़्यादा हो गई है, डाइजेशन का थोड़ा सा इशू है, तो बॉयल करके खा सकते हो, सौदे करके भी खा सकते हो। मेन चीज़ है आपको खाना है, ठीक है, और रेगुलर खाना है। ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है हम कहेंगे कि हम सौदे करके खाना है, बॉयल करके खाना है, हर बार आप वो नहीं कर सकते हो। तो ये मेन चीज़ रेगुलरिटी है कि हर बार जब भी आपको खाना है उससे पहले खाना है। आप अगर उसको सलाद बिल्कुल कच्चा खाओ, चाहे उसको बॉईल करके खाओ, चाहे सौते करके खाओ। मैम, ये हमने हेल्दी डाइट तो बता दिया, बट ये हेल्दी डाइट लेने के टाइम कुछ टाइमिंग्स भी होती है कि ब्रेकफास्ट का सिर्फ ये टाइम है, लंच का ये टाइम है, डिनर का ये अप्रोप्रिएट टाइम है, तो वो क्या होता है? देखो, नॉर्मली टाइम में कम से कम हमें 3 से 4 घंटे का गैप देना ही चाहिए। और जैसे ब्रेकफास्ट हमने किया सुबह उठ के 8 बजे, फिर हमें 12-1 बजे अपना लंच करना चाहिए, 4-5 बजे थोड़ा सा स्नैकिंग कर ली, और 6-7 बजे तक हमें खाना अपना जो सूर्य अस्त होता है सनसेट से पहले पहले हमें खा लेना चाहिए। सनसेट के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। ये हेल्दी रहने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। सनसेट के बाद अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिक हेल्दी रहोगे। और अगर लोगों के जैसे शिफ्ट ही 8-8 बजे ख़त्म हो रही है, 7-7 बजे हो रही है, फिर वो नोएडा से गुड़गांव या गुड़गांव से नोएडा 9 बजे पहुंच रहे हैं, 10 बजे पहुंच रहे हैं और 10 बजे खाना खा रहे हैं, तो क्या ये बिल्कुल गलत है? और अगर उनका डिनर टाइम जैसे लंच 2-3 बजे हो रहा है, डिनर 10 बजे हो रहा है, तो वो अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं? या फिर उन्हें बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म ही करनी पड़ेगी डाइट अपनी? नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, ठीक है, हम नहीं कर सकते। अब ऐसा तो है नहीं ना जॉब छोड़ के आ जाएंगे 6 बजे। तो उसका भी तरीका ये है, डायरेक्ट बेड पे नहीं जाना है, डिनर करते ही एकदम सोने नहीं चले जाना है। उससे पहले अगर थोड़ा सा वॉक कर लो, और सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ डिनर करने के बाद, जिससे आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा, आप हेल्दी भी रहोगे, और जो ब्लोटिंग वगैरह होती है आजकल आपने देखा होगा, गैस की प्रॉब्लम होने लगती है, वो नहीं होगी। खाना खाने के बाद 2 से 5 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठ जाओ, पैर को फोल्ड करके बैठते हैं, और उससे क्या रहता है, खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो अगर आप लेट भी खा रहे हो तो उसके बाद तुरंत आप वज्रासन में बैठ जाओ, पॉसिबल हो थोड़ा सा वॉक कर लो। और जो सिटिंग जॉब होती है पूरा दिन, उसके लिए यह है कि हर 1 घंटे में थोड़ा सा 1 मिनट ऐसा निकालो कि थोड़ा सा वॉक कर लो, या थोड़ा सा जंपिंग जैक, या थोड़ा सा, जिससे बॉडी एक्टिव रहे। अच्छा, वैसे अगर लोग जैसे वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं, या जिनका बहुत अल्कोहलिक सा लाइफस्टाइल है कि कभी मीटिंग्स हैं तो बियर पी ली, या फिर वीकेंड है तो विस्की पी ली, और पूरे हफ्ते की डाइट वो जो करी हुई है वो पूरी ख़राब भी ना हो सिर्फ एक वीकेंड के चक्कर में, या शादियों का सीज़न चल रहा है तो लोग वैसे तो 5 दिन डाइट कर ली और छठे दिन शादी में जाना है, तो वो लोग क्या ध्यान रख सकते हैं अपनी डाइट में? सबसे पहली बात, जैसे आप एक दिन
सही खाने से फिट नहीं हो जाओगे, वैसे ही एक दिन खाने से आप अनहेल्दी भी नहीं होगे। ठीक है, तो इससे कोई ऐसा नहीं है, आप अच्छे से पार्टी भी करो, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना है। अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, बट अगर आप पीते हो तो थोड़ा सा अपने पानी वगैरह अच्छे से पियो, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है। पानी बहुत पीना चाहिए। और एक दिन में कोई नहीं प्रॉब्लम है अगर आप कर रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसा पार्टी करने का प्लान है, ठीक है, तो उससे पहले आप थोड़ा सा ब्रोकली और गाजर, जो मैंने आपको पहले भी बताया, वो पियो, वो खाओ, सॉरी। उससे आपका लीवर हार्म नहीं होगा। जो लीवर में प्रॉब्लम आती है आजकल, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी कि वो ड्रिंक करने से लीवर ख़राब हो गया, ये हो गया, तो इन सब से आपका लीवर हार्म नहीं होगा, लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। और नॉर्मली भी, मतलब जैसे आज आपने पार्टी कर ली, नेक्स्ट डे आप देखोगे बड़ा सा अजीब सा रहता है पूरा दिन, बॉडी बड़ी मतलब डिस्टर्ब सी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता। तो एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आपको करनी है कुंजन क्रिया। आपका जो फूड पाइप है तुरंत बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और कई बार ये चीज़ आप कब भी कर सकते हो, जैसे सम टाइम आपने देखा होगा आप बाहर खाते हो और खाने के बाद आपको ना घर आके बड़ा अजीब सा लगता है कि कुछ गलत खा लिया, कुछ ऑयल आजकल इतना गंदा है, स्पाइसेस इतने गलत हैं। 1 लीटर पानी पीना है, ठीक है। अभी जैसे सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, हल्का सा जो वार्म वाटर होता है, 1 लीटर पी के उसको पूरा वॉमिट कर देना है। कैसे, फिंगर डाल के? नॉर्मली हो जाएगा। आप जब 4 से 5 गिलास पियोगे, हमारी आदत नहीं है उतना पीने की, वो नॉर्मली आपको वॉमिट आएगा। नहीं आ रहा है तो आप फिंगर का यूज़ कर सकते हो, पूरा पानी निकाल देना है। उससे क्या होगा, फूड पाइप आप पूरा आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा है, अगर आप ड्रिंक करते हो या फिर बहुत ज़्यादा पार्टी कर लिए तो नेक्स्ट डे के लिए आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। अच्छा, कई लोग तो ड्रिंक इतनी कर लेते हैं कि वॉमिट वैसे ही हो जाती है, तो वो इसे अच्छा मान लेंगे कि अरे सही है, फूड पाइप क्लियर हो रही है। नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या है, वो डायरेक्ट हो रही है। आपको पानी पी के पियो करोगे ना तो वो गंदगी निकलती है। जिस तरीके से एक होता है कि वैसे ही आपने कूड़े को बाहर कर दिया, एक होता है पानी डाल के किया तो वो क्लीन हो गई। ऐसे भी नहीं कि वॉमिट के चक्कर में आपने 2 पैक और लगा लिए कि आज क्लीन ही करते हैं। उल्टी आ नहीं रही है, ज़रा थोड़े और पीते हैं। अच्छा मैम, आप जैसे ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हो तो आपने फॉरेनर्स को भी देखा हुआ है, उनका क्या लाइफस्टाइल है, और इंडियंस का भी काफ़ी आपको एक मेजर कंपैरिजन दिखता होगा कि क्या तो इंडियंस क्या गलत कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में, थोड़ा आप बता सकते हो जो फॉरेनर्स कर रहे हैं और इंडियंस को फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले तो उनका जो टाइमिंग है हर चीज़ का, सोने का, उठने का, बैठने का, बिल्कुल परफेक्ट है। वो अच्छे से हर चीज़, रात में 8-9 बजे 10 बजे सो जाएंगे। कहीं भी आप हो, चाहे वो जैसे हम कहते हैं कि हम पार्टी करने गए आज तो 12-1 बजे सो के उठेंगे, वो उनका पूरा दिन निकल चुका होता है। वो सुबह 6-7 बजे उठ के अपना पार्टी स्टार्ट कर देते हैं, बीच पे बैठ जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले सुबह उठते ही उनका रनिंग ज़रूरी है। सुबह उठते ही आप देखोगे बीच पे या कहीं भी आप, सबसे पहले वो रनिंग के लिए निकलते हैं। और दूसरा डाइट, हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें कार्ब बहुत है और उनके में पूरा ऑयल फूड है, ठीक है। सारे उनका में जो होता है प्रोटीन ही प्रोटीन है। आपने देखा होगा वो खाते तो नॉनवेज वगैरह ही हैं, बट पूरा प्रोटीन होता है उनका, वेजिटेबल्स होती हैं, बिल्कुल रॉ फूड खाते हैं। हमारी तरह नहीं, पूरा हम तो हर चीज़ में हमें स्वाद चाहिए, हर चीज़ में मिला मिलू के। हाँ, तो ये ज़्यादा दिखता है आपको कि बहुत ज़्यादा दिखता है। डाइट, एक तो सबसे मेन तो डाइट ही है। हमारी प्योर कार्ब है, उनकी प्योर प्रोटीन है। और वो लोग वर्कआउट को भी ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने रूटीन में। हम इंडियंस इतनी वो नहीं देते वर्कआउट को इम्पोर्टेंस। हाँ, आपने फील करा है ये बाहर जाके? ये बिल्कुल, वहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी एज के हो, सुबह जैसे मैंने बताया कि रनिंग करते हुए, वॉक करते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। और ऐसा नहीं, बीच पे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, कोई किसी भी एरिया में चले जाओ इंडिया से बाहर, मैंने ये बहुत कॉमन देखा है कि सुबह वो आपको रनिंग करते हुए, वॉक करते हुए दिखेंगे, अच्छे से खाते पीते। और डाइट, सबसे मेन चीज़ मुझे उनको जो अट्रैक्ट करती है ना, उनकी डाइट ही करती है। वो कुछ भी खा लें पी लें, कभी भी आप उनकी प्लेट देखोगे ना, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि अनहेल्दी है। तो वो बड़ा हेल्दी खाते हैं, प्रोटीन होगा, फाइबर होगा, ये सब होगा उनकी डाइट में। ये भी कारण है कि आपने देखा होगा इंडियंस थोड़ी सी स्किन कैसी लूज सी हो जाती है जैसे से एज बढ़ती है, और वो बिल्कुल उनकी स्किन बिल्कुल टाइट होती है। वो फाइबर इतना खाते हैं, प्रोटीन उतना, जितना आप प्रोटीन फाइबर खाओगे ना, आपकी बॉडी उतनी टाइट रहेगी। जब भी आप मैम ट्रैवल करते हो अलग अलग कंट्रीज, तब भी आप योगा प्रैक्टिस करते हो डेली? हाँ, तो ऐसे कौन से पर्टिकुलर सेट ऑफ आसन हैं जो बंदा ट्रैवल करते हुए मतलब कर सकता है? तो आप बता सकते हो ऑडियंस को कि हाँ ये इतना तो योगा एटलीस्ट डेली करना चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाहर तो भी। देखो मैं तो रेगुलर क्लास कराती हूँ, मेरा तो लाइफस्टाइल है, ठीक है। सबसे पहली बात तो योगा ऐसा नहीं है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। योगा तो एक, आपने देखा है कि जब बच्चा आता है कितना फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो योगा क्या है, जैसा हमारा शरीर रहने के लिए बना है, योगा हमें वैसा रखता है।
तो जैसे आप रोज़ नहाते हो, रोज़ खाना खाते हो, वैसे ही आपको योगा भी रोज़ करना चाहिए, जिससे वो शरीर वैसा रहे जैसा वो रहने के लिए बना है। और इजी अगर आप कहो कि ट्रैवल करते हुए कई बार, जैसे मेरे को तो क्लास देनी होती है, तो मुझे तो टाइम हर चीज़ निकालना होता है। हर किसी के पास ना मैट होता है, ना जगह होती है कई बार। तो एक सबसे ईजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, सूर्य नमस्कार। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं तो आप रोज़ 10 राउंड उसके कर लो। पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, पूरी बॉडी आपकी एनर्जेटिक रहेगी, और उससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। ये आप कहीं भी कर सकते हो, आपको कोई इक्विपमेंट कोई ऐसा नहीं चाहिए कि कोई स्पेशल चीज़ चाहिए, स्पेशल टाइम चाहिए। 10 सूर्य नमस्कार करने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये। और बाकी प्राणायाम जो कि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में। आपने उसमें भी सुना होगा, महाभारत जब हुई थी जी। तो उसमें श्री कृष्ण जी जब बोल के गए थे, जब कलयुग आएगा हवा दूषित हो जाएगी। उनको उस टाइम पे पता था पूरी वायु दूषित हो जाएगी, इतना वो होगा। तो प्राणायाम वो उस टाइम से हमें बता के गए थे कि प्राणायाम करना है। तो वो चीज़ सुबह उठते ही हमें करनी चाहिए। दिल्ली में तो घर के अंदर करो, दिल्ली में बाहर नहीं करनी चाहिए। बट जो दिल्ली से बाहर के लोग हमें ये देख रहे हैं, वो अपने घर में रोज़, जो पहाड़ों पे हैं वो तो इसका पूरा फ़ायदा लो। भर भर के भस्त्रिका जितना कर सकते हो, अनुलोम विलोम जितना आप कर सकते हो, जितना आप कपालभाति कर सकते हो वो करना चाहिए। ऊंचाई प्राणायाम करना चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे हो, प्राणायाम अपने बेड पे, अपने काउच पे बैठे हुए आराम से कर सकते हो। तो वो तो आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी करते रहो। अच्छा, आपने चाइना और जापान भी ट्रैवल करा है, और वो भी बहुत ओल्ड और ट्रेडिशनल कंट्रीज़ हैं अपने कल्चर से, और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं। तो उनके कल्चर में कोई ऐसी डाइट में आपने कोई एलिमेंट देखा हो, या जैसे हमने सुना है जापानीज़ टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, या जापानीज़ जो लोग हैं वो 100-100 साल जी जाते हैं, तो उनकी डाइट में, उनके लाइफस्टाइल में कोई ऐसी चीज़ आपने नोटिस करी? हाँ, उनके में सबसे एक अच्छी चीज़ है, वो ग्रीन टी बहुत पीते हैं। जैसे हम पानी की बोतल वगैरह साथ, हम तो आजकल पानी की बोतल भी अब लेने चले, पानी की बोतल भी नहीं रखते थे, पानी भी नहीं पीते थे, तो वो ग्रीन टी साथ में रखते हैं। वो ग्रीन टी पीते हैं, पूरा दिन ग्रीन टी पीते हैं। और अगर आप उनके रेस्टोरेंट में भी जाओगे, आपने देखा होगा जो हमारे वहाँ नॉर्मल पानी का वो रहता है, उनके वहाँ ग्रीन टी रहती है रखी हुई, कि ग्रीन टी डालते हुए पीते। वो बहुत है, वो बॉडी को डिटॉक्स करती है, आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल क्लीन रखती है, फास्ट रखती है। तो एक तो वो चीज़ है। सेकेंड, वो भी बॉयल खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत चटपटा खा रहे हैं, इतने मसाले खा रहे हैं, इतने तेल खा रहे हैं, वो भी बॉयल फूड खाते हैं। ये भी बहुत एक कारण है। और सेकंड, मैंने जापान में एक चीज़ देखी, वो कुछ भी खाने से पहले जो विनेगर आता है वो ज़रूर पीते हैं आधे घंटे पहले। एप्पल साइडर विनेगर या नॉर्मल विनेगर? एप्पल साइडर विनेगर। अच्छा। हाँ, उसको अगर आप खाने से आधे घंटे पहले पीते हो, ठीक है, तो वो आपका जो स्पाइक आती है, जो शुगर स्पाइक आती है, उसको वो कंट्रोल में रखता है। और जो आपका जो फैट है वो उतना नहीं बढ़ने देता है। तो ये हमें भी करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और जो आप बता रहे थे गाजर और उसके साथ पीना, मतलब वो खाना चाहिए, तो ये उससे भी पहले पीना चाहिए या दोनों में से एक चीज़ करनी चाहिए? ये डबल सिक्योरिटी हो गई, ये डबल आपकी सेफ्टी हो गई। सबसे पहले आप एप्पल साइडर विनेगर, जो आप टाइम का भी पूछ रहे थे ना, कितना टाइम होना चाहिए, सबसे पहले तो आप एप्पल साइडर विनेगर पियो, 15-20 मिनट का गैप दे दो। फिर आप थोड़ा सा फाइबर, जैसे गाजर हो गई, ब्रोकली हो गई, वो आप खाओ। उसके बाद आप अपना खाना खाओ। तो ये डबल एक तरीके से जैसे सिक्योरिटी होती है ना, वो हो जाएगी। बिल्कुल आपका फैट नहीं गेन होगा बिना कुछ करे। बस इससे ही आप अपना 1 महीने में 3-4 किलो वजन कम कर दोगे। अच्छा। हाँ जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप इतने सालों से योगा सिखा रहे हो, कोई आप रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो कि मतलब योगा के किस लेवल तक योगा फ़ायदेमंद है, या मतलब किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म इस लेवल पे आपने करी हो अपने किसी क्लाइंट की? ऐसे मैं तो 7-8 साल से देखो योगा करा रही हूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। बट एक आपको मैं अपने घर का ही एग्जांपल देती हूँ। मेरी बहन है, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल है फीमेल्स को। तो उसके लिए जब उसने क्या करा, डे 1 से ही हमने कहा कि भाई योगा तो देखो करना ही है। जो मेडिकल साइंस है जो है, वो तो हमने ट्रीटमेंट पूरा लिया ही लिया, हर चीज़। बट योगा ने उसको इतना हेल्प की पहले दिन से ही, कि जब हम जाते थे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के भी, जब कीमोथेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं उसके बीच में भी, तो इंसान क्या रहता है, हार्मोन बहुत ऊपर नीचे होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, फैट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि चीज़ें भी ऐसी हो रही होती हैं। आपके लड़की के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके बाल पूरे निकल गए, तो मेंटली वो काफ़ी हो जाता है। बट योगा ने इतना हेल्प किया, जब हम जाके बैठते थे उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर पूछते थे कि पेशेंट कौन है।
हाँ, और आज भी वो उन्होंने योगा को नहीं छोड़ा है और उसी की वजह से वो इतना फिट है कि आप बता नहीं सकते हो कि इनको कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम रही होगी। अब वो फुली रिकवर हो फुल चुके ही रिकवर हैं, बस जो चेकअप चलते हैं साल में 1 बार 2 बार, वो चेकअप उनके चल रहे हैं, बाकी बिल्कुल वो क्योर है। अच्छा, इतना पावर है योगा का। उन्होंने डाइट में भी कुछ ऐसा ऐड किया था? डाइट में उन्होंने किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक तो सबसे बेस्ट है। क्या होता है वो? 16 घंटे वाली फास्ट? 16 घंटे वाली फास्टिंग जो कि हमें करनी ही चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते हो, महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन आपको फास्ट रखना चाहिए। एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारा जो शरीर है ना, 3-4 लाख 3 लाख साल तक हमें कोई टाइम नहीं था खाने पीने का, ठीक है, जो आदिवासी टाइप था। तो हमारे जीन्स वैसे हैं कि उनको पता नहीं है, उसको नहीं पता कि मैंने ये डाइट ले ली, अब मुझे नेक्स्ट डाइट कब मिलेगी, ठीक है। तो वो क्या करता है, फ़ैट स्टोर करता है, जितनी ज़रूरत है शरीर को उतना देता है, बाकी वो फ़ैट स्टोर करता है। इसी आपने देखा होगा, एग्जांपल देती हूँ मैं शेर का। आपको लगता होगा शेर रोज़ खा के सोता है, शिकार पे निकलता है, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है उसको 2-2 दिन तक कुछ शिकार ना मिले, कुछ खाना ना मिले, 1 दिन खाएगा, 2 दिन तक भूखा रहेगा। सेम हमारे साथ भी पहले यही था। अभी तो हम इतना हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज हो गई है, पहले नहीं थी। तो इतने टाइम तक हमारे जो जीन्स है ना, वो ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी हम खाएंगे, जितनी ज़रूरत है बस उतना रखते हैं वो शरीर में, बाकी वो फैट में स्टोर करती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो फास्टिंग एक ऐसा टाइम है कि शरीर गंदगी खाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप करते हो तो 2-3 घंटे बाद जब शरीर को कुछ नहीं मिलता है तो वो शरीर की गंदगी खाना शुरू कर देता है, और गंदगी के बाद वो खाता है जो शरीर में एक्स्ट्रा फैट होता है। अब हम कहेंगे कि फास्टिंग करेंगे तो कमज़ोरी आ जाएगी, ठीक है, चक्कर आने लगेंगे, वीकनेस हो जाएगी, लेकिन जो फैट रखा हुआ है ना, वो प्योर ग्लूकोज है और बहुत हाई एनर्जी है। जब शरीर उस पर कन्वर्ट होगा ना, जब शरीर उसको खाने लगेगा, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, और वो एनर्जी जो होगी वो डाउन नहीं जाएगी। आप एनर्जी ड्रिंक पीते हो, क्यों एकदम से एकदम आप एनर्जेटिक फील करते हो और फिर डाउन, उसमें प्योर शुगर होती है। शुगर आप खाओगे, शुगर स्पाइक आएगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और एकदम फिर डाउन हो जाते हो। इंडिया में आपने सुना होगा चाय की आदत है, वो चाय की आदत नहीं है, वो शुगर की आदत है। आप बोलो फिक्की चाय पीनी है, वो पियेंगे ही नहीं। वो शुगर की स्पाइक आती है ना, सुबह उठते ही चाय चाहिए, क्यों, वो एकदम से एनर्जी चाहिए। आप बोलो कि बिना फीकी चाय चाहिए, वो छोड़ देंगे चाय पीना। तो शुगर की आदत है हमें। तो चाय कॉफ़ी नॉर्मली पीनी चाहिए अगर फीकी पी रहे हैं या नहीं? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है जैसे टी है, वो दूध के साथ मिलके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती है जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। वहीं कॉफ़ी के लिए कहा जाता है कि अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो तो लिवर के लिए अच्छी है, पर दूध वाली कॉफ़ी का ऐसा कुछ बताया नहीं जाता। तो आप बताओ, चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए इंसान को या नहीं? सबसे पहले तो ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए, लेकिन सुबह खाली पेट नहीं पीनी चाहिए। वो एकदम से आपको थोड़ा सा बॉडी में, आपके लीवर पे भी थोड़ा सा, आपके जो गट हैं उसको हार्म करेगी, गट की हेल्थ को ख़राब करेगी। लेकिन दिन में कम से कम 1 से 2 आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, उससे आपका लीवर हेल्दी रहेगा, आपका फ़ैट लॉस अच्छे से होगा। आप जो आपको जो हेल्दी रहना है ना, एनर्जेटिक रहना है, तो एनर्जी ड्रिंक की जगह आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। और जो आजकल प्री वर्कआउट कर रहे हैं उसकी जगह आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। अब चाय की आप बात करो, देखो चाय हमारे इंडिया की नहीं है, और हम ऐसे हैं, हमें कुछ भी ला के दे दो, हम उसकी बहुत सारी वैरायटी बना देंगे। मोमो आए, वैसे मोमो कहीं मिलते ही नहीं है। हाँ, सही बात है। आप चाइना भी जाके खाओगे, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेंगे। नूडल आप खाओगे बाहर जाके चाइना की, आप नूडल वैसे मिलेंगे ही नहीं। ये वाला टेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है। हाँ, हम फ्राई भी कर देंगे। अभी वो आई है, क्या बोलते हैं उसे, सूसी, सुशी। हाँ, उसके ही इतने फॉर्म आ गए, उन्होंने ही नहीं खाए। तो वैसे ही चाय का भी है कि चाय यहाँ पे आके हमने उसको पता नहीं कितनी सारी दूध डाल के, और अब सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया में पी जाती है। हाँ, तो दूध डाल के तो नहीं पीनी चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है चाय को बनाने का, चाय को पीने का, कि आप उसमें पानी गर्म करो, ठीक है, उसमें दालचीनी डालो, और थोड़ी सी जो दालचीनी टुकड़ा आता है वो डाला, थोड़ा सा आपने जो भी आप चाय पत्ती यूज़ कर रहे हो वो डाला, और उसमें हनी, शुगर की जगह हनी को आप करके वो पियो, सबसे बेस्ट रहेगा। वो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, फैट लॉस करेगा, और जो चाय की जो आप चाहते हो ना कि बॉडी को मिले एकदम एनर्जी, वो भी नेचुरल मिलेगी। दूध नहीं डालना चाहिए। दूध और नहीं दूध डालना। वाली कॉफ़ी जो कैपेचिनो और वो ये सब, टेस्ट वगैरह के लिए है, आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगी। अब लोग अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ले आए, काफ़ी सारी चीज़ें ये निकल जाती हैं कि आपने सुना भी होगा कि चाय पीने से हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, क्योंकि दूध होता है उसमें।
मतलब नॉर्मली दूध नहीं पियेंगे लोग, उसमें जो दूध जा रहा है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ है। वो टेस्ट के लिए लोगों ने अपना अपना डेवलप किया हुआ है दूध के बिना। हाँ, आपने जो अभी एग्जांपल बताया आपने लाइफ ट्रांसफॉर्म की, वो आपके काफ़ी क्लोज थे, कोई आपने किसी क्लाइंट की ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है योगा के थ्रू, तो वो बताओ, कोई एग्जांपल है आपके पास? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी एक बहुत कॉमन चीज़ चल रही है, लीवर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो फैटी लीवर आ गया था। अब इंसान डर भी जाता है कि नहीं अब मैं कुछ नहीं खाना, ये सब नहीं खाना, और फिर वो ज़्यादा टाइम कर भी नहीं पाता है। और आपने देखा होगा फैटी लीवर आ जाता है, इतनी दवाइयाँ चलती रहती हैं, महीनों महीनों निकल जाते हैं, वो क्योर नहीं हो पाता। तो मैंने 1 महीने में वो चीज़ क्योर कर दी थी, और बस कुछ नहीं करके, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि जब आपका पेट खाली होगा वो खुद को खाएगा। एक चीज़ आपने देखी होगी, जब आपको भूख लगती है 1 घंटे बाद अगर आप कुछ नहीं खाते हो तो 1 घंटे बाद भूख खत्म हो जाती है, फिर भूख नहीं लगती, एकदम कहते हैं ना भूख मर गई अब नहीं खा रहे हम, तो वो शरीर गंदगी खा लेता है, जो शरीर में गंदगी है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, आप सबसे ज़्यादा गंदगी आपने जो दाने, पिंपल्स, और आजकल ये लम्प्स की जो प्रॉब्लम हो गई है अलग अलग जगह पे, जो कैंसर भी लोग बोलते हैं जिसको, ये जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं ये क्यों होती हैं? आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है शरीर में, तब ज़्यादा होती है। अगर आप एक्टिव हो, और आप सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं फास्टिंग को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसका वेदा में भी जिक्र है, आप अगर भगवद गीता पढ़ोगे, हर चीज़ में इसका जिक्र है कि फास्टिंग होनी ही चाहिए, हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर करनी चाहिए। और उस फास्ट में कई लोग ये कहते हैं कि एक टाइम खाना खाओ, कई लोग उस फास्टिंग में नमक भी नहीं खाते और चीनी भी नहीं खाते, कई लोग, मतलब सबके अपने अपने तरीके बन गए हैं फास्टिंग के। तो आप एक फास्टिंग करने का सही तरीका भी बताओ। कई लोग सिर्फ लिक्विड फास्ट करते हैं, कई लोग सिर्फ फ्रूट्स फास्ट करते हैं, तो आप कैसी फास्टिंग रेकमेंड करते हो? फास्ट का मतलब होता है फास्ट। अब इंडिया में, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक ये छेड़ा, इंडिया में क्या रहता है, अगर आप फास्ट का मतलब, मैंने अपने घर में ही देखा है, मेरे जो मतलब रिलेटिव हैं, नवरात्रों का ज़बरदस्ती, मेरे खुद के ही एक फैमिली में ही है कि हम नवरात्रों के पूरे 9 व्रत रखेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या चल रहा है, सुबह उठते ही तो उनको चाहिए ड्राई फ्रूट्स, फिर उसके बाद सारे फ्रूट्स चाहिए, ठीक है, और फास्टिंग के चिप्स वगैरह भी तो आ गए हैं। चिप्स फिर कूटू चाहिए, चल रहा है, फिर चिप्स चल रहे हैं, और फिर खीर चल रही है, ड्राई फ्रूट्स की खीर लाने दो, ठीक है। और स्वांग के चावल व्रत में खा सकते हैं, आलू खा रहे हैं फ्राई करके, ठीक है, और फिर दूध पी रहे हैं, मतलब पूरा दिन उनका फिर और ही ज़्यादा चलता है। और फिर अब शाम हो गई, अब तो अरे पूरा दिन फास्ट था, अब कोटू की पकौड़ियाँ बनेंगी, कोटू की पूड़ियाँ बनेंगी, आलू की सब्जी बनेगी। आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हो, स्पाइक पे स्पाइक दे रहे हो, स्पाइक पे स्पाइक दे रहे हो। वो बॉडी क्या करती है, कितना रिलीज़ करेगी, इंसुलिन रिलीज़ करती है उस स्पाइक को कंट्रोल करने में। जब वो करना बंद कर देगी, फिर आपने देखा होगा शुगर, आजकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर इंसुलिन की फिर लोगों को बाहर से इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ें अपने साथ इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है फास्टिंग, मतलब फास्टिंग, कुछ नहीं खाना पीना है, और कोई वीकनेस नहीं होगी, आप बहुत हेल्दी हो। हमारे शरीर में ये जो फैट है ना, ये पूरा प्रोटीन ही है, ये पूरा एनर्जी है। तो जब आप फास्ट करोगे आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे। तो मतलब पूरा दिन कुछ खाना ही नहीं है? कुछ नहीं, बस पानी, पानी, बस पानी। आज भी मेरा मंडे का फास्ट है। अच्छा, बस अभी मैंने ये तो अभी तो 2-4 आप एक मील भी नहीं लोगे पूरे मैं दिन बस रात में जाके थोड़ा सा दही वगैरह खाऊंगी और बस। अच्छा, दही। और कई लोग कहते हैं कि जैसे आप बता रहे थे 6-7 बजे आप डिनर कर लो और रात को दूध पी लो। आजकल दूध से लोगों को एलर्जी भी हो रही है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रहे हैं दूध, और दूध भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि पीना भी चाहिए या नहीं, और पीना चाहिए तो गाय का पीना चाहिए, पैकेट वाला पीना चाहिए, भैंस का पीना चाहिए, ये भी एक अलग ही टॉपिक बन के आ रहा है। फिर दूध में सोया मिल्क भी आ गया, आलमंड मिल्क भी आ गया, तो आप कौन सा दूध रेकमेंड करते हो अगर पीना चाहिए? देखो, दूध तो खैर पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि एक तो दूध एक प्रॉपर मील है। ऐसा नहीं है कि आपने आप भरपेट खाना खा लिया फिर क्या करते हैं आप 1 गिलास दूध भी पियेंगे, वो एक प्रॉपर मील है। अगर आप पूरा रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध भी पीते हो तो वो भी प्रॉपर मील है, उसके बाद आपको कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सारे ही मिल्क हैं, बट जो आप दूध कह रहे हो ना, ये भी तो बात है कि अब वो उतना प्योर रहा भी तो नहीं, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि गाय का दूध पियोगे, वो भी आप डायरेक्ट नहीं, उसमें भी बहुत सारे इंजेक्शन और ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आपको, बच्चों के लिए ठीक है, इतना दूध नहीं पीना चाहिए। सबसे बेस्ट रहता है कि आलमंड जो है बहुत इजी रहता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 4 बादाम लिए, रात में भिगो दिए, सुबह उसको पीस लिया, वो पूरा दूध बन गया। तो सबसे बेस्ट तो वही है। आलमंड मिल्क आप कह रहे हो, वो मिल्क हो गया, ओट्स मिल्क हो गया, काफ़ी सारे मिल्क हैं, तो पर्सनली तो वही पीना चाहिए।
और मैम ये भी बताओ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आप बहुत एम्फेसाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको करने का सही तरीका अगर आप बता दो। इसको करने का सही तरीका ये है कि आप 16 घंटे कुछ मत खाओ, 8 घंटे जो आपको खाना है वो खाओ। अब 8 घंटे में भी बस आप इतना सा ध्यान रखो, मैं कभी कोई ऐसी डाइट करने के लिए नहीं कहती जब तक कुछ हेल्थ इशू होते हैं जिसमें डाइट की बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है कि ऐसे नहीं ऐसे। उसके अलावा क्या है, डाइट का मतलब एक तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ठीक है, और जो आप खा रहे हो उसमें आपको वो न्यूट्रिशन मिल जाए जो हमारे शरीर को चाहिए, ठीक है, कि 16 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, 8 घंटे आपने खाया, और उस 8 घंटे की शुरुआत होनी चाहिए प्रोटीन से। चाहे आप उसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग का कुछ खा सकते हो, ठीक है, वो खा लिया। नहीं तो सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, प्रोटीन का ब्रेकफास्ट, रात में आप मूंग की दाल भिगो के रख दो थोड़ी सी, ठीक है, सुबह उठ को पीसो, एक हरी मिर्च डालो, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालो, नमक डालो, बहुत अच्छे चीले बनते हैं, टेस्टी भी होते हैं और बहुत अच्छा प्रोटीन होता है उसमें, सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है वो। तो वो आप लो। उसके बाद लंच में आ उसके जाता है। बाद लंच में आप कोई भी एक अच्छी सब्जी, सबसे पहले तो आपको गाजर वगैरह खानी है जो आपका मेन होना चाहिए। कोई अच्छी सी सब्जी, एक कटोरी दही हो, एक रोटी हो, थोड़े से चावल हो जो कि इंडियंस को चाहिए ही होते हैं वो। और उसके बाद स्नैक में आप थोड़ा सा घर में स्नैकिंग तो घर के ही बना के कर, जो मैंने आपको बताया था, मखाने आप फ्राई करके खा लो, वो ले लिया आपने, ग्रीन टी ले लिया आपने। और फिर रात में सोने से पहले सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप सूप पियो, सबसे बेस्ट वेजिटेरियन सूप, इतने बहुत टेस्टी टेस्टी आजकल आ गए। नहीं तो आप अपना गाजर खाओ, एक रोटी खाओ और सब्जी खाओ, सबसे बेस्ट है। और कितने बजे? 6-7 बजे तक खा 6-7 लो। बजे। और नेक्स्ट मील सुबह 8-9 नेक्स्ट मील जैसे आपने अगर 8 बजे कर लिए तो नेक्स्ट मील आप सुबह 12 बजे खाओ। अच्छा। ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया आपने और अगर 10 बजे खा रहे हो तो फिर उसके हिसाब से 16 तो घंटे 2 बजे, हाँ। ओके। 10 बजे खा रहे हो, वो आप अपनी लाइफस्टाइल की तरीके से, जैसे आपने बताया था कि ऑफिस अगर आपका है, ये सब चीज़ें हैं आपकी, तो आप उसको उस तरीके से कन्वर्ट कर लो। बस 16 घंटे का गैप होना चाहिए। 10 बजे खा रहे हो, दूसरे दिन आपको 2 बजे खाना है, 8 बजे खा रहे हो, दूसरे दिन आपको 12 बजे खाना और है। ये रोज़ करना चाहिए? रोज़ करना चाहिए। हफ्ते में एक दिन अगर आपका छूट गया, जैसे कि आपने बताया था पार्टी करनी है आपको, तो वो एक दिन आप कर सकते हो। अच्छा। हाँ, और सबसे बेस्ट रहेगा उस दिन आप ब्रोकली वगैरह अच्छे से खाओ, और फिर जाके आप कुछ भी खा पी रहे हो, आपका लीवर पे कोई हार्म नहीं होगा, तो ये आप कर सकते हो। अच्छा मैम, आप ट्रैवल भी इतना करते हो, तो कोई जैसे इंडिया में भी आपने करा है काफ़ी ट्रैवल, तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, कोई आपको चीज़ याद रह गई हो, या फिर कुछ इंटेंस मोमेंट कभी हो गया हो, किसी और के साथ हो गया हो, कि आप जैसे लद्दाख वगैरह भी काफ़ी घूमे हो, तो कुछ हुआ है? हाँ, मैं लद्दाख गई थी। वहाँ पे क्या है कि जो ऑक्सीजन लेवल है एकदम से बहुत कम हो जाता है, स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए, कि आप हम डायरेक्ट जाते हैं तो इतनी आदत नहीं होती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सिकनेस हो जाती है, जैसे हेडेक हो जाता है और बुखार आ जाता है, बॉडी में नमनेस हो जाती है, ठीक है, कि बॉडी कई बार काम नहीं करती है, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो काफ़ी बहुत सीरियस भी हो जाता है। मैंने अपने सामने किसी को बिल्कुल जाते हुए देखा है, गोवा से थे वो। हाँ, तो वो जा रहे थे एकदम, आपने देखा होगा पहाड़ों पे एकदम से वापस का रास्ता नहीं होता है, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, तबीयत ख़राब हो गई, तो वो वहीं पे उन्होंने बेचारों ने दम तोड़ दिया, इतनी जल्दी उनको मेडिकल सर्विस नहीं मिल पाई। जिस हॉस्टल में मैं रुकी थी उसी का केस है कि मेरे रूम में ही थी एक लड़की थी, और वो सर पे पकड़ के इस तरीके से बैठी हुई थी गेट पे। मैंने जाते हुए देखा कि एकदम से होता है ना कि इंडिया में ये होता है कि आप एकदम से बात भी नहीं कर सकते, सामने वाला गलत समझ ले। लेकिन काफ़ी 1-1.5 घंटा हो गया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो अकेली थी, तो वो कह रही कि मेरे को ना बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है और बॉडी में नमनेस आ रही है। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन कम होती है ना, तो बॉडी में एक नमनेस आ जाती है, फेस पे भी आपको फील होगी, मतलब अभी आपको बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा होगा, उस टाइम आपको अपनी नस तक फील होती है जब ऑक्सीजन कम होती है। तो मैं तुरंत उसको वहाँ पे जैसे भी हुआ डॉक्टर तक मैंने पहुँचाया उसको। नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में होना चाहिए वो 96-98 ऐसा होता है, जो नॉर्मल होता है, जो अच्छा माना जाता है। उसका एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 56-60 के आसपास था। तो डॉक्टर ने बोला काफ़ी सीरियस है, और अगर टाइम पे नहीं ले जाते तो कोई मिसहैपनिंग भी हो सकती थी। तो ये चीज़ है, तो उसको मैंने उसकी भी फिर घर में बात करी, उसको एडमिट कराया, उसको ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से चढ़ी, तो उसके फैमिली वाले भी काफ़ी थैंकफुल थे। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सही तरीका क्या है, अगर कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैवल कर रहा है, तो राइट वे क्या है ट्रैवल करने का, देखो जैसे ताकि लद्दाख ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे बॉडी में? हाँ, तो जैसे लद्दाख है, लद्दाख में अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट स्टिल आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। वहाँ के गवर्नमेंट ने भी एक रूल किया हुआ है, जब आप जाते हो तो लेह में जाके आपको 2 दिन के लिए रुकना ही होता है, ठीक है। जब आपकी बॉडी थोड़ी सी यूज टू हो जाती है, बॉडी अडेप्ट कर ले वो। हाँ, फिर थोड़ा सा कोई आगे आप कोई एक्टिविटी करो या फिर आगे बढ़ो। ओके।
तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। लोग जाते हैं एक्साइटमेंट में, उसी दिन पूरा ले भी घूमेंगे, आज वहाँ पे भी चढ़ाई है, तो आप देखो कि थोड़ा सा चढ़ते ही सांस चलने लगती है, एकदम से चढ़ जाती है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन रेस्ट करना और चाहिए। जो लोग बाय फ्लाइट जा रहे हैं उनके लिए तो एकदम ही ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो क्या सही चीज़ कर सकते हैं जिससे उनको जाके 2 दिन तक बिल्कुल बेड पे लेट जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से। कोई ऐसा वहाँ पे तो कोई आपको एक्टिविटी भी नहीं करनी चाहिए कि मैं बोलूँ कि वहाँ जाके आप एक्सरसाइज करो, आप प्राणायाम वगैरह थोड़ा सा कर लो, और वो भी आपको बहुत फास्ट वाले नहीं करने, जैसे अनुलोम विलोम कर लिया, ये सब कर लिया, बस ये। उसके अलावा आप प्रॉपर वहाँ पे रेस्ट करो 2 दिन तक, फिर बॉडी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करेगी, फिर आप आगे बढ़ो। अच्छा, योगा को लेके आपने बाकी देशों में कुछ डिफरेंस देखा है? जब आप, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आप बहुत सारे हॉस्टल्स में जब आप रुकते हो तो फ्री योगा सेशंस देते हो अंग्रेज़ों को, तो उनका क्या रिएक्शन होता है योगा को लेकर और सेशन के बाद? बड़े खुश हो जाते हैं। मेरा सबसे मेन रहता है कि मैं नई नई जगह पे जाऊँ, नए लोगों से मिलूँ और उनको योगा कराऊँ। मैं पकड़ पकड़ के योगा करा देती हूँ। हाँ, जो भी मुझे दिखता है मैं सबसे स्पेशली भी बोलती हूँ, और जिस भी हॉस्टल में, जिस भी होटल में मैं रुकती हूँ, रिसेप्शन पे सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ कि मॉर्निंग में क्लास होने वाली है और फ्री क्लास है, जिस सबको आप इन्फॉर्म कर दो जो भी ज्वाइन करना चाहे। फॉरेन ज़्यादा एक्साइटेड रहते होंगे, इंडियंस इतने ज्वाइन नहीं करते होंगे। हाँ, मैंने अफ्रीका में कराया है, वहाँ पे तो मैं मुंबासा में थी और मॉर्निंग में मैं क्लास दे रही थी, तो सबको मैंने बोल ही दिया था। तो कोई थे, उन्होंने नाइट में चेकआउट किया था, चेक इन किया था, अच्छा, तो वो खुद आके कि मैम कैन आई जॉइन यू, मैंने कहा प्लीज़। उनको भी मैंने, वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इन सब तो चीज़ों आप कितने लोग को देते हो सेशन ऐसे हॉस्टल में, अगर आप फ्री सेशंस देते हो तो? में। जितने आ जाए, कितने आ जाते हैं लगभग फिर भी? मतलब आने को तो कई बार, जैसे अभी ऋषिकेश में तो बहुत आ गए थे। मैं गई थी वहाँ पे, एक हॉस्टल है जहाँ पे मैं नॉर्मली रुकती हूँ मसूरी में, तो वहाँ पे तो स्पेस भी काफ़ी है, तो मैं वहाँ पे तो ऐसा है कि इंडिया के हॉस्टल ज़्यादा हैपनिंग होते हैं, रात में बैठे मैंने खुद ही सबको बोल दिया। तो सारों को मैं पकड़ पकड़ के, जब बात होती है दोस्त बन जाते हैं, मैंने कहा चलो निकलो अब योगा करते हैं। सुबह 6 बजे उठा के सबको, कम से कम 20-25 जन हो गए थे। लेकिन इंडिया से बाहर भी गोरे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आते हैं। अफ्रीका में कराया, मुंबासा में कराया, और अभी मैं चाइना में थी, वहाँ पे कराया। लैंग्वेज बैरियर है, उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही है, बट फिर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि योगा की यही एक प्लस पॉइंट है। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से करते हैं, ज़्यादा आसन को ज़्यादा सही से अडाप्ट कर लेते हैं, या फिर वो पहले से योगा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, या फिर फॉरेनर्स कैसे रहते हैं? अगर वो नए भी हैं ना, बट वो इतने इंटरेस्टेड होते हैं योगा में कि वो बड़े पैशनेट तरीके से, और उनको जब सामने वाला करने में इंटरेस्टेड होता है ना, तो कराने का भी मन करता है, तो वो बड़ा सीखना चाहते हैं, और कि कैसे ये कैसे, वो क्वेश्चन बड़े रहते हैं, उनको सिखाने में बड़ा मज़ा आता है। और वो सेशन के बाद क्या फीडबैक देते हैं? मैं अभी आपको एक बताती हूँ। अभी हम गए थे अफ्रीका में, तो वहाँ पे काफ़ी जन आए हुए थे जो कि न्यूजीलैंड वगैरह से और वहाँ से आए हुए थे, तो उनको मैंने योगा कराया। इतना इंटरेस्टेड थे वो, इतना खुश हुए, इतना अच्छा उनको फील हुआ, वो मेरा नंबर लेके गए कि हमें वहाँ जाके भी आपसे ही करना है। तो अभी भी वो मेरे टच में है, मेरे साथ योगा करते हैं लाइव सेशन। अच्छा, हाँ, तो तो ये सही है, आप फ्री सेशन देते हो, फिर आप क्या वो क्लाइंट बन जाते हैं बाद में? ये ये बढ़िया ये भी तरीका अच्छा है। है। हाँ, हाँ, बट फॉरेनर्स होते हैं इंटरेस्टेड, मैंने भी देखा है, ऋषिकेश स्पेशली आते हैं, कोर्स सीख के जाते हैं 3-4 महीने का। इंडियंस नहीं करते इतना अपने लिए। इंडियंस भी अब कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, लेकिन इंडिया से बाहर ज़्यादा हैं लोग। मैम अभी कौन सी कंट्री में क्लाइंट बैठे हुए हैं आज की डेट में? मेरे पास अभी कनाडा से बहुत हैं, क्योंकि वहाँ पे पंजाबी बहुत होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट। चलो वो तो इंडियंस ही हो गए। हाँ, वो इंडियंस हो गए। बाकी मेरे पास अभी हैं अफ्रीका से हैं। अच्छा। हाँ, अफ्रीका से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से ज़्यादा हैं, सिंगापुर से हैं, और मलेशिया से भी हैं। अरे वाह। तो ये मॉर्निंग में जूम कॉल पे आपसे जुड़ते हैं या कैसे? हाँ, जूम पे क्लास होती है, जूम पे वो मेरे साथ क्लास करते हैं। और हमारे व्यूअर्स अगर आपसे जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? तो मेरा नंबर हर प्लेटफॉर्म पे है मेरे, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका नंबर यहाँ पे भी डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन हाँ, पे। बिल्कुल। ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके। उम्मीद है जनता को बहुत हेल्प मिली होगी। आपको आज आइडियल डाइट पता चल चुकी है, सही तरीका पता चल चुका है, तो भाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम भी बढ़ते हैं, आप भी बढ़िए। अपना बढ़िया से हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, मज़े लो ज़िंदगी के। आप जाते जाते मैम कुछ कहना चाहोगे? बस थोड़ा सा डाइट का आप ध्यान रखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, फास्टिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहना, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां ये सब आती हैं। पॉल्यूशन का टाइम है, जितना हो सके पानी अच्छे से पियो, और जो मैंने आपको डिटॉक्स की ड्रिंक बताई है वो ज़रूर घर में ट्राई करो। ऑल राइट दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे एक और मज़ेदार एपिसोड में। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। ध्यान रखो अपना।